हेलो दोस्तों, सीयूटी निम्बस पे आप सभी का स्वागत है। और मेरा नाम है वरुण और आज के इस सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का आपका टॉपिक ब्लड रिलेशन, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही लॉजिकल रीजनिंग के में बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड रिलेशन, जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आपने देखा टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। तो व्हाट इज ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन है क्या? ठीक है, वो सीखना है, वो समझना है, कैसे क्या क्या रिलेशन आप हो सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन अप्रोच हो सकते हैं, सारी बातें आप डिस्कस करेंगे इस सेशन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं ब्लड रिलेशन है क्या भैया, है क्या ये, भला क्या है ब्लड रिलेशन, किस टाइप के से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, हमें ये तो पता है ब्लड रिलेशन क्या है, कि हम एक दूसरे से बाय बर्थ जब जुड़े होते हैं तो वो सारे ब्लड रिलेशन होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में डाल दी, देखो, blood relation between two individual is defined as a relation between them by the virtue of their birth and their marriage, not any other reasons। ठीक है, हम हमारी फैमिली में एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? बाई बर्थ है। आप फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, आप कल को बड़े होंगे, आपके बच्चे होंगे, भाई बहन है, सब कुछ है। तो वो क्या है? बाई बर्थ एक दूसरे से आप जुड़े होते हो। एक तो ये रिलेशन होता है और एक आता है बाई मैरिज। जब कोई पर्सन किसी से दूसरे पर्सन से शादी करेगा, मेल फीमेल से, फीमेल मेल से, तो वो एक फैमिली का पार्ट बनता है, उससे आगे फिर बाई बर्थ आता है। ठीक है, तो या तो बाई बर्थ आप जुड़े हो फैमिली से, या फिर फैमिली से कैसे जुड़ोगे? आपने किसी से मैरिज करिए, शादी करिए। ठीक है जी। तो ये दो तरीके हैं जो सिर्फ ब्लड रिलेशन में आएंगे। इसके अलावा और कोई भी जो हमारे रिश्तेदार है वो ब्लड रिलेशन में नहीं आएंगे। जबरदस्ती वाले रिश्ते नहीं बनाने भैया, वो यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया ब्लड रिलेशन क्या है। अब इसमें दो चीज होती है, देखो, पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड। पैटर्नल साइड होती है फादर साइड रिलेशन। ठीक है, पैटर्नल साइड, जो रिलेशन फादर वाली साइड होते हैं, फादर वाली साइड कैसे हो जाएंगे? जैसे चाचा ताया है ना, उन सबको क्या बोलेंगे? अंकल। चाचा ताया इंग्लिश में सारे अंकल हो जाते हैं। ठीक है, चाचा ताया, दादा दादी, चाची ताई, ठीक है, बुआ फूफा, ये सारे रिलेशन होंगे ना फादर से रिलेटेड, मतलब अपने फादर से रिलेटेड होंगे। देखो, पी से पापा, पी से पैटर्नल, ऐसे याद कर लेना। मैटरनल एम से, मैटरनल एम से मम्मा, ठीक है, माँ, ऐसे याद हो जाएगा। इसमें इसमें कौन से होंगे मैटरनल में? नाना नानी, मामा मामी, ठीक है, मौसी, ये सारे रिलेशन हो जाएंगे। मामा मामी के बच्चे होंगे, मौसी के बच्चे होंगे, वो सारे इधर जो चाचा ताया के बच्चे हैं, बुआ के बच्चे हैं, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे? पैटर्नल रिलेशन में आएंगे। तो ठीक है, नाम याद हो गया इजी। पैटर्नल फादर वाली साइड, मैटरनल मदर वाली साइड। अब मैं खाली ऐसे बोलूंगा ना ग्रैंडफादर, तो अगर कुछ नहीं बोल रखा तो वो कौन सी साइड है? ग्रैंडफादर कौन है? पैटर्नल साइड का गिवन है। ठीक है, अगर इस तरीके से बोल दिया कि ग्रैंडफादर है आपके और वो मम्मा वाले साइड से है सीधा, तो वो मैटरनल हो जाएगा। अगर या फिर आपको ऐसे बोला जाएगा मैटरनल ग्रैंडफादर, तो वो कौन से हो जाएंगे? नाना। ठीक है, नाना जी आपके। ठीक है, तो मैटरनल वाले में मेंशन होता है मैटरनल, अगर कुछ नहीं बोल रखा तो पैटर्नल में आप कंसीडर करते हैं उन चीजों को, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है जी। और सपोज मैटरनल नहीं लिखा हुआ नहीं है, बट उसने बोल दिया स्टेटमेंट कि वो ग्रैंडफादर, वो कौन सी साइड से? मदर वाली साइड से, तो वो मैटरनल वाली साइड से। खाली ग्रैंडफादर नहीं, मतलब जितने भी रिलेशन है ग्रैंडफादर, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए, अब आती है जनरेशन। जनरेशन क्या है? क्योंकि जब आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे ना, क्वेश्चन आप अप्रोच करोगे तो आपको विद जनरेशन हम क्या है? फैमिली ट्री बनाते हैं। अप्रोच करने के लिए आप क्या करेंगे? क्वेश्चन सोल्व करने के लिए फैमिली ट्री बनाएंगे। और वो फैमिली ट्री बनाने के लिए हमें जनरेशन का पता होना चाहिए। जनरेशन से क्या है, आप दो टाइप लेके चलेंगे। दो जनरेशन होती है, या तो सेम जनरेशन होगी या डिफरेंट जनरेशन होगी। जनरेशन मतलब पीढ़ी। ठीक है जी, ठीक है, पीढ़ियां, पीढ़ियां आज आप सुनोगे हमारी ये तीसरी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी है, मेरे को तो मेरे तीन तीन पीढ़ियां, चार पीढ़ियों तक के नाम पता है, मेरे दादा के तीसरी पीढ़ी का भी। अब जैसे आप हो, आपके पेरेंट्स है, आपके उनके आपके दादा है, तो वो तीन पीढ़ियां होगी आपकी। ठीक है, तो वो होती है डिफरेंट जनरेशन। और सेम जनरेशन क्या होगा? आप हो, आपके भाई है, बहन है, या आपके पापा है, आपके चाचा ताया पापा, वो उनकी सेम जनरेशन है। ठीक है, तो आप सेम जनरेशन को ऐसे लिखेंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और डिफरेंट जनरेशन को ऐसे वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। अब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या है अभी समझ आ जाएगा आपको। जैसे सेम जनरेशन में क्या क्या रिलेशन आ सकते हैं, जैसे
दो भाई है, ब्रदर ब्रदर, तो आप लिखेंगे ब्रदर और ब्रदर, ऐसे हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, ठीक है। ऐसे सेम जनरेशन के जितने भी रिलेशन होंगे ऐसे साथ लिखेंगे, और डिफरेंट जनरेशन के ऐसे ऊपर नीचे। और एक चीज और आप ध्यान रखनी है आपको, फीमेल और मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। कोई भी मेल होगा तो उसको प्लस से डिनोट करेंगे, फीमेल होगा माइनस से। अपन नाम के ऊपर प्लस या माइनस लगा देंगे तो हमें ये पता रहेगा कि वो मेल है फीमेल है। नाम से कभी भी जेंडर डिफाइन नहीं होगा, जेंडर के लिए आपको प्लस माइनस लगाएंगे, क्योंकि नाम है वो मेल का भी हो सकता है, फीमेल का भी हो सकता है। कंडीशन या तो उसने बता रखा हो, नहीं बताया हो तो अपने आप से अपन नाम से डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। अब दोनों भाई है तो मेल है तो प्लस का साइन, ठीक है। सेम जनरेशन में भाई और बहन, ब्रदर सिस्टर, तो भाई है तो मेल, सिस्टर है तो फीमेल, ठीक है जी। सिस्टर सिस्टर, दो बहनें हैं, ठीक है, सिस्टर सिस्टर। अगर दो बहनें दोनों फिर बहनें तो फीमेल है, वो भी सेम जनरेशन में। एक और रिलेशन आएगा इसमें, क्या, हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड और वाइफ भी क्या है भैया, सेम जनरेशन है। वाइफ है तो वो फीमेल है, हस्बैंड है तो वो मेल है, ठीक है। अब ये भी दोनों सेम जनरेशन में, पर मैं ऐसे लिख दूं इसको हस्बैंड वाइफ को, मान लो हमें नाम तो वहां गिवन नहीं, मान लो ए और बी गिवन है, ऐसे ऐसे प्लस माइनस। अब आपको कैसे पता लगा ये दोनों बहन भाई है, हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि इनके नाम तो ए और बी दे दिया, ठीक है। चाहे राम हो, कविता हो, इसका नाम मान लो, तो उससे डिसाइड कैसे होगा हस्बैंड वाइफ है या ब्रदर सिस्टर है, ठीक है। तो उस चीज को, ये दोनों चीजें सेम हो जाती है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या करते हैं, इसमें डबल लाइन खींच लेते हैं एक अपन, ठीक है। जो कपल वाला केस है, जहां पे हस्बैंड वाइफ है, कपल है, वहां पे हम हॉरिजॉन्टल में डबल लाइन खींच देते हैं। डबल लाइन खींच दी तो इसका सिंगल थी, ब्रदर सिस्टर है, डबल लाइन होती है हस्बैंड वाइफ है। इस तरीके से आप इनको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, अलग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए, ये तो हुआ सेम जनरेशन। अब डिफरेंट जनरेशन को कैसे अप्रोच करोगे, आप लिखोगे डिफरेंट जनरेशन। डिफरेंट जनरेशन में आ गया मतलब फादर और सन, फादर और सन का रिलेशन, फादर और सन। डिफरेंट जनरेशन में ऐसे लिखेंगे, जो रिश्ते में छोटा है उसको नीचे लिखेंगे, रिश्ते में बड़ा है उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। फादर सन दोनों मेल है तो प्लस का साइन। फादर और डॉटर, फादर एंड डॉटर, ठीक है जी, प्लस और माइनस, क्योंकि डॉटर बेटी है तो उसकी बेटी है तो माइनस है, फीमेल है। मदर सन, मदर और सन का रिलेशन, मदर सन, मदर माइनस फीमेल, सन मेल है तो पॉजिटिव, ठीक है जी, प्लस का साइन। फिर मदर और डॉटर का रिलेशन, मदर फीमेल है और डॉटर भी फीमेल है, तो दोनों में आप क्या लगाएंगे भैया, माइनस लगा के चलेंगे, ठीक है। अब इस सन का भी आगे कोई सन या डॉटर तो आगे नीचे ऐसे चला जाएगा, जो रिश्ते में छोटा उसको नीचे लिखते जाएंगे, रिश्ते में बड़ा होगा उसको ऊपर की ओर लिखते चलेंगे। ये चीज ध्यान रखनी, इस तरीके से आप फैमिली ट्री बनाएंगे। ये अप्रोच होती है, सेम जनरेशन को ऐसे लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल, डिफरेंट जनरेशन को वर्टिकल लिखते चलेंगे, ठीक है। इसमें भी आगे कोई भाई बहन हो तो आगे इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दो। इसमें भी कोई सन डॉटर कोई भी हो, फादर मदर पेरेंट्स हो, चाहे डॉटर हो, पेरेंट्स हो या चाइल्ड हो, पेरेंट्स हो तो ऊपर जुड़ते जाएंगे, चाइल्ड हो तो नीचे ऐड होते हुए चलेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है भैया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ एक चीजें और समझते हैं। देखो फैमिली ट्री, फैमिली ट्री कैसे बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे दो फैमिली दे रखी है, एक ये फैमिली एक ये फैमिली, ठीक है। यहाँ पे शकुंतला और नारायण, इसने डबल लाइन खींच दी, एरो लगा दिया साथ में, कोई ना, आप डबल लाइन से चलेंगे, किसी को एरो रखना है एरो रख लो, ठीक है। शकुंतला, इसने क्या है, जो फीमेल के लिए सर्कल किया है, मेल के लिए ऐसे स्क्वायर किया है, ठीक है। आप प्लस माइनस करेंगे जो टाइम कंज्यूमिंग कम होगा, ठीक है। तो ये मेल है, ये फीमेल है, इनके नीचे गया मतलब ये इनकी फिर सर्कल लगा दिया, तो ये सर्कल किसके लिए है, सर्कल है माइनस, और ये स्क्वायर हो गया, ये क्या है प्लस, इस फिगर में, ठीक है। अब ये क्या हो गया, फीमेल वीना इनकी बेटी है, विष्णु रवि गुरु दोनों पे स्क्वायर है, तो ये इनके बेटे, ये इसकी बेटी है, इसकी बेटी, और ये कोई और बंदा है, मेल कैंडिडेट है, इनके दोनों के बीच डबल लाइन है, मतलब ये हस्बैंड वाइफ है। और ये किसका बेटा है, कृष्ण राव का बेटा है, और ये दोनों कृष्ण राव और लक्ष्मी नारायण का मदर कौन हुई, राधा, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ है। लक्ष्मी नारायण की ये पत्नी है गुरु राज और नगराज, ये तीनों क्या है, भाई हुए, क्योंकि तीनों के ऊपर क्या है, प्लस साइन है, यानी कि स्क्वायर है, इस तरीके से, ठीक है। फिर ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। इसका एक क्या है, अर्जुन बेटा है, आकाश बेटा है, और अर्जुन के साथ एनी फीमेल है, और डबल लाइन मतलब एनी इसकी वाइफ है, और अर्जुन और एनी की बेटी है मायरा, ठीक है। वो ये यहाँ पे खींच सकते हो अर्जुन की लाइन, या यहाँ खींच लो, एक ही बात है,
कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि मेल कैंडिडेट के नीचे फीमेल के नीचे भी ऐसे आप लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से मैंने एक पिक्चर लगाई थी आपको थोड़ा सा समझने के लिए, और अब जब क्वेश्चन करेंगे चीजें और अच्छे से भी समझ आती हुई चलेगी। ठीक है जी, चलते हैं फिर आगे। देखिए कुछ एक जो रिलेशन है समझो इनको, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जैसे किस रिश्ते को क्या बोला जाता है वो चीज बताएगी, ठीक है। रिलेशन फ्रॉम, ये पैटर्नल साइड है, ये मैटरनल साइड है, ये पापा वाली साइड वाले रिलेशन है, ये मम्मा वाली साइड वाले, मदर वाली साइड वाले रिलेशन आपके, ठीक है जी। देखो फादर फादर, आपके फादर है, उनके फादर आपके क्या लगेंगे, दादाजी, ग्रैंडफादर। फादर्स की मदर होगी, आपके पापा की मम्मी है, वो आपकी क्या लगेगी, दादी, उसको बोलेंगे ग्रैंडफादर। फादर्स ब्रदर अंकल, चाहे वो, जैसे हिंदी में तो देखो पापा के जो भाई है छोटे हैं तो वो अपन चाचा बोलते हैं, बड़े तो ताऊ जी बोलते हैं, ताया जी बोलते हैं, पर इंग्लिश में एक ही है, इजी है, अंकल, टेंशन खत्म। फादर सिस्टर आंट बुआ, ठीक है, जो फैमिली में बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ अंकल या आंट, उनको कजन बोलेंगे, ठीक है, चाहे वो बुआ के बेटे या बेटी हो, चाहे वो चाचा ताया के हो, सबको कजन बोला जाएगा। अब एक बात याद रखना, अपन जैसे बोलते हैं ना कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, वो गलत है। कजन ही एक होता है, ही इज माई कजन या सी इज माई कजन, इससे पता लग जाता है वो कजन है, वो भाई है या बहन है, ठीक है। वाइफ ऑफ अंकल आंट हो जाएगी, चाची ताई, ठीक है। और हस्बैंड ऑफ आंट, जो बुआ के घर वाला है, वो फूफा जी हमारे क्या लगेंगे, अंकल। उन फूफा को भी क्या बोलेंगे, अंकल बोलेंगे, इंग्लिश में इजी है, टेंशन नहीं है, ठीक है। मदर्स फादर, मदर्स फादर, अब मम्मी वाली साइड आ गए, मदर्स फादर मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना जी, ठीक है। तो मदर्स वाली साइड में अपन मैटरनल लगा देते हैं, मदर्स मदर मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है। मम्मा की जो मम्मा है उनको अपन नानी जी बोलेंगे, इंग्लिश में मैटरनल ग्रैंडफादर बोलेंगे, ठीक है जी। मदर्स ब्रदर, मम्मा के भाई हो गए मैटरनल अंकल, मामा जी, ठीक है, वो क्या हो गए मैटरनल अंकल। है अंकल ही सारे, अंकल या आंट है, पर वो मैटरनल है तो इसे पता लग गया वो मामा जी है। मदर सिस्टर आंट, इसको आप आंट लिख लो या मैटरनल आंट लिख लो, ठीक है, मौसी मासी मौसी, ठीक है जी। चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल या आंट, वो सारे कजन हो जाएंगे, इस साइड से उस साइड से कजन, ठीक है। वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल मैटरनल आंट, या हस्बैंड ऑफ मैटरनल अंकल मैटरनल, हस्बैंड ऑफ मैटरनल आंट इज मैटरनल अंकल, ठीक है। तो ये कुछ रिश्ते हैं जो आपको समझने हैं, स्क्रीनशॉट लेना है इनका, उसको बाद में क्लास के बाद भी इनको रिवाइज कर लेना और नोटबुक में लिखना जरूर, ताकि आपको चीजें याद हो जाएगी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो, ठीक है। चलिए कुछ एक थोड़े और रिलेशन दे रखे हैं वो और समझ लेते हैं, ठीक है। किसको क्या बोला जाता है, देखिए ग्रैंडफादर सन या ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर सन, वो आपके फादर या अंकल, मतलब आपके दादा या दादी का जो बेटा है वो क्या लगेगा, या तो आपके पापा होंगे या अंकल होंगे, चाचा ताया। अगर ओनली सन बोल दे तो क्या हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे। आपके दादा या दादी के इकलौता बेटा है तो वो आप ही हुए, ठीक है, मतलब आपके फादर ही हुए ना, आप कहने का मतलब मेरा आपके फादर ही हुए ना, आपके दादा अगर इकलौता बेटा है तो उनका। ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर डॉटर आंट, ठीक है, आपके दादा या दादी की बेटी आंट हो जाएगी, बुआ हो जाएगी आपकी। मदर और फादर सन, ठीक है, मदर या फादर सन, मदर या फादर का सन है तो आपके भाई लगेगा, आपके मम्मी पापा का जो बेटा है वो आपके भाई लगेगा भैया। या मदर और फादर डॉटर, वो आपकी बहन लगेगी, ठीक है। सन वाइफ, आपका कोई बेटा है उसकी वाइफ है तो वो आपकी क्या लगेगी, डॉटर इन लॉ, ठीक है जी। और कोई भी बंदा है हस्बैंड और वाइफ सिस्टर, वो हो जाए सिस्टर इन लॉ, ठीक है। हस्बैंड या वाइफ का जो दो कपल है, मान लो वाइफ का जो भाई है वो हस्बैंड के क्या वाइफ की बहन है वो क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ, और भाई है वो ब्रदर इन लॉ लग जाता है। चाहे दोनों केस में, चाहे इसका भाई बहन होगा वो इसके सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ लगेगा, हस्बैंड के कोई भाई या बहन है तो वो वाइफ के ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ लगेंगे, ठीक है जी। फिर आता है डॉटर्स हस्बैंड, अपनी बेटी का जो हस्बैंड है वो क्या लगता है, सन इन लॉ, दामाद, जवाई राजा, ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, दामाद, क्लियर। आगे आता है हस्बैंड और वाइफ ब्रदर, ये भी जो चीज मैंने यहाँ पे बता दी थी, ठीक है, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर सन, आपके भाई का बेटा है वो क्या लगेगा, नेफ्यू, मेल के लिए नेफ्यू और फीमेल के लिए नीस, ठीक है। आपके भाई या बहन का जो, ये दोनों ही चीज में आ जाएगा, ठीक है, चाहे भाई हो या बहन हो, भाई हो बहन हो, उनका बेटा होगा वो नेफ्यू होगा, बेटी होगी वो नीस लगेगी। दोनों ब्रदर और सिस्टर दोनों केस आ जाएंगे, ठीक है। सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर का हस्बैंड ब्रदर इन लॉ, जैसे यहाँ पे डिस्कस किया ही था अपन ने, ठीक है। ब्रदर्स वाइफ सिस्टर इन लॉ, ये बात मैं यहाँ डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर्स, सन और तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर या ग्रेट, मतलब चौथी पीढ़ी पे चले गए अपन, ठीक है। कोई
दादा है, उसके दादे का पोते का पोता आगे बेटा आगे क्या लगा, तो उसको ग्रेट ग्रैंड डॉटर या ग्रेट ग्रैंड सन बोला जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ जाओगी। इस तरह ये रिलेशन होते हैं। अब अपन देखते हैं कि इन रिलेशन को बनाया कैसे जाता है, क्वेश्चन में उतारा कैसे जाता है। ठीक है, वो देखो भी, क्वेश्चन रीड कर लो। चलिए जी M is son of P, Q is granddaughter of O, O who is husband of P, P। अब देखो 4-5 लोग, 3-4 लोग दे रखे हैं, उनमें आपस में रिश्ता बता रखा है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, उनको फैमिली ट्री बनाएंगे। M is son of P, M सन है किसका, P का। P का सन है कौन, M। M सन है तो ये मेल है, और P इसका पापा या मदर अभी तक हमें नहीं पता, छोड़ो इसको। सन है तो अपन इससे नीचे लिखेंगे इससे, ठीक है, डिफरेंट जनरेशन हुआ। Q इज ग्रैंड डॉटर ऑफ O, Q है वो O की ग्रैंड डॉटर है, और O हु इज हस्बैंड ऑफ P। O कौन है, O के बाद हु लग गया, मतलब किसके बारे में बात हो रही है, O कौन है, हस्बैंड ऑफ P। P का हस्बैंड है, हस्बैंड है तो कपल है तो 2 लाइन, सॉरी O था, ठीक है। O इज हस्बैंड ऑफ O, ये हस्बैंड है तो ये ऑब्वियस सी बात है, फिर ये वाइफ है, कपल में एक हस्बैंड है तो एक वाइफ हो जाएगी। ठीक है, एक कपल में एक मेल है तो दूसरा फीमेल होगा, एक हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड। अब देखो इसने बोला था क्यू, क्यू कौन था, ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, ओ का ग्रैंड डॉटर कौन है, क्यू। क्यू ग्रैंड डॉटर, चलो माइनस, ग्रैंड डॉटर तो फीमेल है माइनस, और ग्रैंड डॉटर कब हो सकती है, या तो वो एम की बेटी हो या ओ और पी का कोई और बेटा है बेटी हो उनका हो जाए। ठीक है, अभी तक तो ये है तो इसलिए मैंने ये लिखा है, और कोई गिवन ही नहीं है इसमें, तो एम की ही वो बेटी है। हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू, एम क्या लगा, क्यू के फादर भैया, क्योंकि और तो पी और क्यू का कोई औलाद है ही नहीं, खाली एम ही है इस क्वेश्चन में, तो एम की बेटी होगी तभी तो इनकी वो ग्रैंड डॉटर होगी ना। ठीक है, तो आंसर इज फादर, एम है वो क्या लगा भैया, फादर। क्लियर, ठीक है, इस तरीके से फैमिली ट्री बनाते हैं और क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, फिर क्वेश्चन बड़ा ही इजी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो सारे मैं बताता हूँ, तो सिंपल एक तो फैमिली ट्री बनाने वाला क्वेश्चन है। देखो अब मैंने बता देता हूँ, जैसे एक बार थोड़ा सा टाइप्स में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो फैमिली ट्री वाला, अब जैसे भी किया था, यह एक पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन, पॉइंट करके ये बोला, ठीक है। एक कोडिंग, कोडिड ब्लड रिलेशन, कोडिड ब्लड रिलेशन, कोडिड कर रखा होता है। एक होता है पजल फॉर्म में, ठीक है, पजल फॉर्म में भी पूछा जाता है। तो ये सारी बातें आप कवर करेंगे इस सेशन में, ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। ठीक है जी, देखिए ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, लो जी सेम जनरेशन तो ऐसे लिखेंगे हॉरिजॉन्टल, ए बी का भाई है, ए भाई है, बी इसकी बहन है, भाई अभी तक नहीं पता। सी इज मदर ऑफ ए, सी मदर है, ए की तो मदर है तो लो जी ऊपर आएगा ऐसे, वो डिफरेंट जनरेशन से बड़ी है तो ऊपर लिखेंगे और वर्टिकल। डी इज फादर ऑफ सी, डी ए कौन है, फादर है किसका, सी का, लो भाई। एफ इज सन ऑफ ए, एफ है वो सन है किसका, ए का, लो भैया। हाउ इज एफ चाइल्ड इज रिलेटेड टू ए, एफ का चाइल्ड, एफ का चाइल्ड जो भी होगा यहाँ आएगा एफ चाइल्ड, एफ के नीचे आएगा ना, वो डिफरेंट जनरेशन में चल गया। जो एफ का बच्चा है वो ए के क्या लगा, जो एक एफ है वो ए का क्या सन है, और ये इसका क्या होगा बेटा, तो हाउ इज एफ चाइल्ड, तो ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाए, क्योंकि इसमें जेंडर नहीं पता ना, इसलिए ऑप्शन डी। इसने बोला एफ का जो चाइल्ड है वो ए के क्या लगेगा, तो वो हो जाएगा, देखो एफ इसका बेटा है, बेटे का इसका बेटा है बेटी जो भी होगा वो इसका ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर होगा, पर हमें इसका जेंडर गिवन ही नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन है वो। ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड आना चाहिए, चिल्ड्रन तो एक ही है ना एफ, तो ग्रैंड चाइल्ड आना चाहिए, चिल्ड्रन तो वो है ना बहुवचन के लिए हो गया, सिंगुलर फॉर्म के लिए ग्रैंड चाइल्ड आना चाहिए, चिल्ड्रन लिखा हो, तो ऑप्शन डी होगा वैसे राइट आंसर। अगर जेंडर पता होता, मेल होता तो ग्रैंड सन, फीमेल होती तो ग्रैंड डॉटर। ठीक है, चलिए जी आगे अगला देखते हैं। देखो अब ये ब्लड रिलेशन दिया है, साथ में इसमें फैमिली, एक फैमिली बता दी, और ब्लड रिलेशन किस में से किस में क्या दे रखा है। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी नहीं है, ए सी डी ई एफ एंड जी आर 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, ए इज फादर ऑफ सी, ए इज फादर ऑफ सी, लो जी, बट सी इज नॉट हिज सन। ए सी का फादर है बट सी ए का सन नहीं है, सन नहीं है तो डॉटर है भैया। दो ही ऑप्शन होते हैं आपके, आपका फादर है, आप उसके बेटे या बेटी हो सकते हैं, दो ये बोल रहा बेटा तो है नहीं, तो बेटी है वो फिर सी। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट, डी सिबलिंग ऑफ सी, सिबलिंग होता है सगे बहन भाई, डी सिबलिंग ऑफ सी, तो सिबलिंग सगे बहन भाई को सिबलिंग बोला जाता है, तो
दोनों बहनें भी हो सकती है, दोनों भाई या बहन भाई। अभी तक डी का जेंडर हमें नहीं पता। ई इज डीज ब्रदर इन लॉ, ई है वो डी का ब्रदर इन लॉ है। ई डी का ब्रदर इन लॉ कब होगा? जब डी की कोई बहन रही होगी, डी की बहन ने जिससे शादी करी होगी, वो फिर उस डी के क्या लगेगा? ब्रदर इन लॉ। और डी की बहन है बिल्कुल है सी, तो ब्रदर इन लॉ कौन होगा? ई हुआ इसका। इसका मतलब वो सी का क्या हुआ? हस्बैंड हुआ जी। ठीक है। एफ इज जीज ग्रैंडसन, एफ है वो जी का, ना तो एफ है ना जी। ये लाइन में देखता हूं एक बार। जी इज डीज मदर, जी है वो डी की मदर है, डी की मदर है तो सी की भी मदर है। कौन थी भाई? जी इज डीज मदर। लो जी, इनका फादर तो है ही ऑलरेडी ए, ये मदर हो गई थी, हस्बैंड वाइफ हो गए। अब जी पता लग गया, जी के बारे में अपन लाइन जो स्किप करी थी वो पढ़ते हैं। एफ कौन है? जी का ग्रैंडसन है। जी का ग्रैंडसन मतलब ये दोनों, इन दोनों ने शादी कर रखी है। इसके जी के दो बेटे, दो औलाद है, एक बेटी है, एक दूसरे का पता नहीं हमें बेटी है बेटा, तो इसका ही बेटा होगा वो। एफ है वो जीज ग्रैंडसन है, तो ग्रैंडसन है तो वो मेल है, सन है तो वो मेल है जी। इस तरीके से 6 लोग हैं फैमिली में। ठीक है। अब देखिए हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, फैमिली में मेल मेंबर कितने? 1 2 3, 3 तो डेफिनेटली है ही है। अब 2 फीमेल है और एक का जेंडर नहीं पता, तो आंसर आप क्या करेंगे? 3। तो डेफिनेटली 3 मेल मेंबर है। डी का पता ही नहीं ना, जी का जेंडर ही नहीं गिवन, तो आप 4 नहीं कर सकते। 3 तो डेफिनेटली है, तो 3 तक ही आंसर जाएंगे। ठीक है, तो आप यहीं पे स्टिक करेंगे, 3 मेल मेंबर है। ठीक है जी, क्लियर। चलो नेक्स्ट, ये आ गया कोडेड फॉर्म में। ठीक है, कोडेड फॉर्म में पूछ लिया आपसे। ठीक है, कोडेड फॉर्म में ब्लड रिलेशन कैसे पूछेगा वो नोट कर लो भैया। क्वेश्चन देखो। देखो, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो। ठीक है, इसने बोल दिया P डिवाइड Q मींस P इज द सन ऑफ Q, P मल्टीप्लाई Q मींस P इज द सिस्टर ऑफ Q, P प्लस Q मीन P इज द ब्रदर ऑफ Q, P माइनस Q मीन P इज द मदर ऑफ Q। इस एक्सप्रेशन को बोला है, इसका मतलब इस सीक्वेंस में चलना है अपने को। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ T मल्टीप्लाई R, तो मतलब मल्टीप्लाई कहाँ था? यहाँ, तो अपन लिख के चलेंगे T इज सिस्टर ऑफ R। ये चीज हुई इसकी, T मल्टीप्लाई R। इसमें पूछा है हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, इस एक्सप्रेशन में टी है वो एस से क्या लगा, तो मैं इस एक्सप्रेशन को फैमिली ट्री बनाया। तो सबसे पहले टी मल्टीप्लाई ये रहा, टी इज सिस्टर ऑफ आर। इसका मतलब ये हुआ पी की जगह मैं टी को रखूंगा, क्यू की जगह मैं आर को रखूंगा। कैसे पढ़ूंगा? टी इज सिस्टर ऑफ आर, तो टी सिस्टर है आर की, तो लो जी टी सिस्टर ऑफ आर। आर प्लस वी, प्लस कहाँ है? ये रहा आर। आर इज ब्रदर ऑफ वी, आर इज ब्रदर ऑफ वी। लो जी, फिर आ गया डिवाइड, किन दोनों के बीच में? V और S, V डिवाइड S। V इज सन ऑफ S, V है वो सन है, सन है तो लो किसका सन है? S का। ये हुआ फैमिली ट्री जो गिवन है। S के 3 चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, V R और T, V और R सन है, R T है वो डॉटर है। S इनकी मदर या फादर है हमें नहीं पता, S मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है। पूछा किसके बारे में? हाउ इज T रिलेटेड टू S, टी एस के क्या लगा? डॉटर। ऑप्शन ए हुआ जी राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि इस टी का तो जेंडर पता है ना, एस का थोड़ी पूछा था भाई एस क्या लगा। इसने पूछा हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, टी है वो एस के क्या लग रहा है? वो बेटी लग रही है, इसकी डॉटर है। क्लियर जी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोडेड वाले क्वेश्चन। ठीक है, जो गिवन होगा ये पैटर्न सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। जिस तरीके से बोला उस तरीके से रीड करना है। अगर सीधा दे रखा है सीधा, अगर ऐसे बोल दिया P डिवाइड Q मींस Q इज सन ऑफ P, फिर डिवाइड यहाँ तक VS, तो मतलब S इज सन ऑफ V, फिर आप उसी को उसी तरीके से पढ़ते हैं। अगर सीधा दे रखा तो सीधा रीड करेंगे, उल्टा दे रखा तो उल्टा रीड करते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। चलो, अब आ गया हमारा पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन। ठीक है, पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन, कुछ लोगों को ये क्वेश्चन इजी लगते हैं, कुछ लोगों को ये चीजें टफ लगती है, बट आप क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को भी फैमिली ट्री बना के अप्रोच बना लेंगे तो इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है पॉइंटिंग वाले में क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए पॉइंटिंग टुवर्ड ए बॉय, वीना सेड। वीना किसी बॉय को पॉइंट करके क्या कह रही है? ये कोई बॉय है तो इसका मतलब ये प्लस है। वीना नाम से हमें फीमेल लग रही है, पर देखते हैं कौन है ना। ही इज द सन ऑफ, इस बॉय की ओर पॉइंट कर रही है, वो क्या बोल रही है? ही बॉय है तो मेल है, यहाँ पे भी कह दिया ही इज द
सन ऑफ, ऑफ है किसका सन, ये किसी का सन है भैया, किसका सन ऑफ, ऑफ का मतलब किसका है, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, जो मेरे ग्रैंडफादर है ना, इसके ग्रैंडफादर कौन हो गए, फादर के फादर, ठीक है, उनका इकलौते ओनली सन है किसका, ऑफ माई ग्रैंडफादर। इसने ये बोला था ये जो बॉय ये बेटा है, बेटा है किसका बेटा है, जो मेरे इकलौते, मेरे दादा का जो इकलौता बेटा है उनका बेटा है, इसके दादा का इकलौता बेटा होना ये हो जाना, इसका ये क्या है, सन है। और वीना भी उसकी क्या है, या तो बेटी है बेटा है, और ये बॉय उनका बेटा है, तो ये दोनों क्या हुए आपस में, बहन भाई हुए, ठीक है। ये या तो भाई भाई है या बहन भाई है। वीना अगर मेल है तो दोनों क्या हुए भाई, वीना अगर फीमेल है तो ये बहन भाई हुए। समझ आई बात को। इसने बोला था ये जो बॉय है वो सन है किसका, जो मेरे दादा का इकलौता बेटा है, इसके वीना के दादा का इकलौता बेटा वीना का फादर होगा, उनका ये बेटा है, बेटा है तो ये दोनों सिबलिंग हुए। पूछा किसके बारे में, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू वीना, ये बॉय क्या लगेगा, ब्रदर, फिर क्या आ जाएगा आंसर ब्रदर, ठीक है। कजन मत कर देना, रियल ब्रदर है, क्योंकि इन दोनों का पेरेंट्स सेम है, ठीक है, इन दोनों के पेरेंट्स क्या है भैया, बिल्कुल सेम है। क्लियर है जी। चले नेक्स्ट। तो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक और पॉइंटिंग का क्वेश्चन देखो। लुकिंग एट ए फोटोग्राफ ए पर्सन सेड, किसी फोटो की ओर देखते हुए एक बंदा क्या बोलता है, ये फोटो होगी मान लो, ये वो बंदा है, ठीक है, पर्सन क्या बोल रहा है भाई, इस तरीके से आप फैमिली ट्री बना, मतलब जो लैंग्वेज बोल रखे हैं उसको आप पोर्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इजी हो रहा है। आई हैव नो, ये बंदा बोलता है आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, इसका मतलब अपने बाप का इकलौता है, अपने पेरेंट्स का इकलौता ही चाइल्ड है। आई हैव नो ब्रदर सिस्टर बट दैट मैंस, इस फोटो की ओर पॉइंट करके बोल रहा है मेरे कोई भाई और नहीं है, पर इस मैन, मैन है तो ये मतलब ये प्लस का साइन है, ये बंदा है। दैट मैंस फादर, दैट मैंस फादर इज, कौन है वो, माई फादर सन, माई फादर सन, इसके फादर का सन तो ये खुद हुआ। फिर बात पकड़ में आई ना, पकड़ में आई ना बात। देखो ये बंदा क्या बोलता है, ये फोटो की ओर देख के बोल रहा है आई हैव, मेरे ना तो कोई भाई है ना बहन है, मतलब अपने माँ बाप का अकेला हूं मैं। बट दैट मैंस, इसका मतलब मेल है, दैट मैंस फादर वो कौन है, इस पिक्चर में जो पिक्चर जिसकी है इसके फादर कौन है वो बता रहा है, मेरे जो फादर के इकलौता बेटा है, मेरे फादर का जो सन है वो उसके फादर है, तो इसके फादर का सन कौन होगा, ये खुद ही होगा, क्योंकि इसके ना तो कोई भाई है बहन है, और ये पर्सन आ जाएगा यहाँ पे। फिर समझे बात को, पर्सन का आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये पर्सन किसकी ओर देख रहा है, अपने बेटे की फोटो की ओर देख रहा है। एट हुज फोटोग्राफ वाज द पर्सन लुकिंग एट सन, अपने बेटे की फोटो की ओर देख रहा है भैया। क्लियर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन भी आप क्या करते हैं, फैमिली ट्री बना के या उनको पिक्चर की तरह ऐसे पोर्ट्रेट करके चीजें जो बोली जाती है उनको लिखो और इस तरीके से रिलेशन बताओ, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो इस सेशन में अभी इतना ही, ब्लड रिलेशन का सेशन अपन ने किया जहाँ पे अपने टॉपिक डिस्कस किया, जो बेसिक क्या आता है, क्या ब्लड रिलेशन में आएगा, किस टाइप के आपके क्वेश्चन अप्रोच हो सकते हैं, ठीक है। इन केस साथ में अगर पजल फॉर्म में भी आए, मतलब साथ में कुछ काम भी दे दे, मतलब ये एक फैमिली है, साथ में इनका कोई प्रोफेशन दे दे, तो आप एक साइड में फैमिली ट्री बनाओगे, साथ में उनके प्रोफेशन लिखते चलोगे, तो कोई मुश्किल नहीं, इजी है। फैमिली ट्री बनाना सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्वेश्चन करने के बाद प्रैक्टिस जरूर करना आपको, उसके लिए आप निम्बस कैरियर ऐप पे जाइए, वहां पे आपको प्रैक्टिस सेशन मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।